वेलकम इन एएससी स्टार्टर। DS1 जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके फाइनल एग्जाम है, तो आपका पेपर कैसा रहेगा मैं आपको बता दूं कि सेम ऐसे पेपर का पैटर्न रहेगा। ऐसे पेपर रहेगा आपका, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। ये लास्ट ईयर का पेपर है, आप देख सकते हैं 2023-24 का मैथमेटिक्स का है, क्लास 7th का है। ठीक है, तो मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, और इसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, तो कहीं रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएंगे, पहले MCQ टाइप आएंगे, 12 आएंगे, 12। ठीक है, तो पहले हम इन MCQ क्वेश्चन को करेंगे, और जो बच्चे अपने आप करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, वो अपने आप ट्राई करें, फिर अपने आंसर मैच करें, देखते हैं उनके कितने सही निकलेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें MCQ तो आपको सारे समझाऊंगा, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उनको मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा और आंसर की आपको दिखा दूंगा, ताकि आप अपने आंसर मैच कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक बताना है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट पता है कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ना वेरिएबल, इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है -2 की। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो -2 इसका आंसर आएगा। और ये हमारे पास आंसर की है। ठीक है, इसको भी हम आराम से देखेंगे, यहाँ पर भी आप अपना आंसर देखकर अपने मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ सारे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इसने बोला इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस कट गया, तो 5 दिया 15 दूनी 30, 5 3 15, 2 30, तो माइनस का 30 आ गया, तो माइनस का 30 आ गया है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इस फिगर को आपको देखना है और यहाँ पर बताना है कि कितने क्यूब्स होंगे। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये रहा, 2 3 ये होंगे। ठीक है, और 3 ही इसके नीचे लगे होंगे इधर की तरफ, तो 3 3 6 7 8 9, तो इन 9 आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। फिर ये कह रहा है कि यदि किसी राशि का 15% 60 हो तो वो राशि कितनी होगी। ये कह रहा है 15% किसी अमाउंट का 60 बनता है, तो वो अमाउंट क्या होगी। देखो जब हमें अमाउंट पता लगानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो जैसे हमने क्या करा, एक्स मान लिया, तो एक्स का 15% कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। ये मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, जैसे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। जब इक्वल के उधर लेके जाते हैं ना, तो रिवर्स हो जाता है। अब काट दो, 15 चौके 60, तो एक्स कितने का आ गया, 400 आ गया। ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अगर हम मिरर में इस पी को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये मिरर लगा है, तो मिरर में ना जो पास में होता है उसकी शक्ल पास में बनती है, जो दूर है, जैसे इससे दूर है तो इससे दूर है, तो ये बना, तो इस तरीके से बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कौन सा यहाँ पे जोड़ा संपूरक का है। संपूरक का कौन सा जोड़ा है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं पता है आपको? मैं देखो 3 चीजें बता देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा। एक तो होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इसका मतलब होता है संपूरक, जिसका टोटल 180 होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका होता है पूरक, टोटल 90। ठीक है, और एक होता है रिफ्लेक्स, जिसको 180 में से घटा देते हैं, मतलब 180 से बड़ा होता है तो हम 360 में से घटाते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती बोलते हैं। ठीक है, 180 से बड़ा होता है तो 360 में से घटा देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बताना था, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताना था। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है,
संपूरक मतलब क्या होता है? जिसका टोटल 180 हो, तो इनमें से किसको जोड़ने पे 180 आएगा? इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, बाकी को नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निम्न जालों में से किसको मोड़कर घन बनाया जा सकता है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो फिगर है जिसको हम जोड़ेंगे तो वो एक क्यूब बन जाएगा। या तो अगर आपने इसकी बुक में से प्रैक्टिस कर रखी है, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप माइंड में सोचो कि इसको हम इस तरीके से अपवर्ड करेंगे और इसको हम ऊपर की ओर लेकर आएंगे तो ये वाला ऊपर का कवर हो जाएगा और ये ऐसे ढक देगा, तो इससे बन रही है फिगर। तो इसका आंसर ए आ गया, बाकी किससे नहीं बनेगा वो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आने आना है। फिर ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इन सबको आपको घातांक के रूप में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको। तो देखो दो कितनी बार है? 1 2 3। एक्स कितनी बार है? 2 बार। वाई कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा? देखो यहाँ पे इन्होंने 2 की पावर 3, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3 ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी, देखो ये भी वही है क्योंकि 2 की पावर 3 है। तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8 होता है 8। तो अब बताओ ये आंसर है ये वाला, ये लेंगे क्योंकि इसने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर दिखानी है ऊपर। क्या दिखानी है? पावर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी। फिर आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9th में कह रहा है कि पी क्यू आर, जैसे इसने ट्राइंगल का नाम लिया तो हमने ट्राइंगल बना दिया, पी क्यू आर बना दिया, पी क्यू आर। फिर इसने बोला पी पे 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, क्यू पे 80 डिग्री का है। फिर इसने आर 60 डिग्री बोला है, आर कितना बोला? 60 डिग्री। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा ट्राइंगल है। देखो पहले टोटल करके देखो ट्राइंगल है भी या नहीं है। 8 से 14 4 180, देखो 180 आ रहा है। जब अंदर वाले एंगल का टोटल 180 आता है तो ट्राइंगल तो है। अब क्योंकि तीनों 90 से छोटे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर एक 90 डिग्री का होता तो समकोण बोल देते, एक 90 से ऊपर होता अधिक कोण बोल देते, तीनों एंगल बराबर होते तो समबाहु बोल देते, यानी कि इक्विलेटरल बोल देते। इक्विलेटर में तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है अगर हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये फ्रॉम ये, अगर दो में से ये घटाएंगे तो क्या आएगा? तो देख लेते हैं। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। माइनस का 2 प्लस माइनस, ओ हाँ प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करो। 2 और 1 कितना होगा? माइनस का 3 हो गया। और ये 2 इसमें से घटाने हैं तो ये जो है ना इसमें से घटाना है, तो 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 3 लगा देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 5 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से देखो 2 घटाना, ये लिखा ना 2 में से ये घटाओ, तो हिंदी में तो और आसान है। 2 लिखा पहले, ये पूरा लिख दिया और यहाँ माइनस लगा दिया। पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर लिया, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 2 और 1 कितना होगा? माइनस का 3। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो 2 लिखा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 5 हो गया। तो देखो आपको ना ये रूल ब्रैकेट वाले पता होना चाहिए। माइनस अगर ब्रैकेट लिखा है तो ये हो गया माइनस, प्लस माइनस लिखा है तो माइनस, माइनस माइनस लिखा है तो प्लस, प्लस प्लस लिखा है तो प्लस। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है मीन निकालो फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर का। देखो ओड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, हिंदी में माध्य निकालना है 5 विषम प्राकृत संख्याओं का। तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो आपको मैं बता दूं कैसे निकाला जाता है। पहले तो पता करो कि किसकी बात कर रहा है। फर्स्ट 5 ओड नंबर की बात कर रहा है। तो ओड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 9 7 16, 16 16 4 20 21 22 24 25। तो 25 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो ये 5 आंसर आ गया। आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर होते क्या है, इवन नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर आपसे माध्य पूछ लेगा। माध्य का मतलब ये है कि जितने नंबर बोल रहे हैं उन सबको जोड़ के जितनी वो संख्या उसको डिवाइड कर दो।
ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोला था हमसे, इससे बोला था और 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5, 5 से इसे डिवाइड कर दिया टोटल करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है मिलान चिन्ह का प्रयोग करके संख्या 9 को इस प्रकार लिखा जाता है। देखो कैसे लिखते हैं, जब हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं तो 9 को कैसे लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4, 5वीं लाइन ऐसे डाल देते हैं, कितने हो गए 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे लिखा जाएगा, चेक कर लो, ये रहा। उसके बाद ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, अच्छा आंसर आपने देखना है तो आप देख सकते हो, ये सारे आंसर हैं, ठीक है, जो हमने अभी सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, फटाफट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। देखो हिंदी में थोड़ा सा पेज कटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने इसको शिकार बना दिया था, तो ये इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ से भी ऐसा हो गया, समझ गए होगे किसने शिकार बनाया इसको। ठीक है, अब देखो इसने बोला फाइंड वैल्यू निकालनी है इसको, तो 2.08 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2.08 डिवाइड 10। देखो मैं आपको बता दूं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, जब एक जीरो है तो एक कदम राइट में जाएगा, माइनस, अब डिवाइड है, और जब डिवाइड होता है तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। अब इसको घटाओ, 20.8 में से 0.208 घटाओ, 10 में से 8 के 2, 9 में से 0 के 9, साबित हो गए 5, तो 20.592 आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, देखो रेसिप्रोकल वाला है, कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है ना 3/5 डिवाइड 8/5, ठीक है, तो 3/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये तो देखो याद रखना डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 8/5 का 5/8 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 8 पंजे 40, अभी किसके पाड़े में दोनों आते हैं, 5 के आते हैं, हम यहाँ से 5 काट देते ज़्यादा अच्छा था, तो 5 तिया 15, 5 8 40, इस तरीके से 3/8 आ गया। अब इसने आगे क्या बोला है, इसने बोला है कि उसका हमें रेसिप्रोकल करना है, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल भी करना है, यहाँ पर लिखा है रेसिप्रोकल। तो अगर हम इतना ही छोड़ के आ जाएंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने हिंदी में बोला व्युत्क्रम भी करना है, क्या करना है, व्युत्क्रम भी करना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/3, ठीक है, 3/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 8/3 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तीसरा, ये कह रहा है 25 माइनस 24 से कितना बड़ा है, ये जो 25 है ना माइनस 24 से कितना बड़ा है, ये हमें इसमें पता लगाना है। हाउ मच इज 25 ग्रेटर देन -24। देखो आपसे क्या बोल रहा है वो, कि जो 25 है ना वो -24 से कितना बड़ा है, तो 25 माइनस -24 करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो, 25 जो है ना मान लेते हैं x बड़ा है -24 से, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का x रखना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी तो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि 25 जो x बड़ा है तो 25 में से x घटा देंगे तो -24 के बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस का 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का प्लस का, तो 5 4 9
49 आएगा। इसको नहीं तो ऐसे कर लो, 25 माइनस माइनस प्लस 24, तो कितना आएगा 49 आएगा। तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़े ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से उसे करना सॉल्व। ठीक है, मतलब बेस पर आपके IQ के बेस पर क्वेश्चन है। देखो 11 छात्रों का वजन देखा गया, तो यहाँ पर बोला मीडियन निकालो। तो देखो जब मीडियन निकालने की बारी आती है ना, तो सबसे पहले ये जो डाटा दिया होता है इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में बदलना पड़ता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बदलना पड़ता है। तो अरेंज इन द डाटा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे बदलोगे, यानी कि पहले छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो सबसे बीच में जो आएगा ना वो आंसर हो जाएगा। तो बीच में आंसर आएगा 38.4। ठीक है, तो वो आप आंसर लिख दो, छठे नंबर पर आएगा। आप इसको लाइन से लगाना, ये आपका काम है, क्योंकि मैं अब आपको आगे के जो क्वेश्चन है उसमें गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, और आप देखो आपको कितना आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आगे के जो क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहे 4, 6, 8 है। ठीक है, का एक उभयनिष्ठ गुणन और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। देखो दोनों बता रहा है कि दोनों बताओ, आपको इसका कॉमन मल्टीपल बताना है और आप ही को इसका जो है क्या बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉमन मल्टीपल होता है ना, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल होता है वो आपको जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल याद रख लेना, कॉमन मल्टीपल के लिए एलसीएम लेना, कॉमन फैक्टर के लिए एचसीएफ लेना। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो 4, 6 और 8, तो आप 4 का टुकड़ा कर लो, 2 दूनी 4, 6 का कर लो 2 3 6, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8। एचसीएफ निकालो, तीनों में सेम क्या है, 2। तो ये क्या आ गया आपको, कॉमन फैक्टर आ गया कि 2 का भाड़ा तीनों में आता है, इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और अब कॉमन मल्टीपल पता लगाना है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले तीनों में जो सेम है वो लिख लिया, बाकी सारे नंबर उतार लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। अभी तो बड़ा हो गया, तो हमें एलसीएम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, 3 तरीके से एलसीएम ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, तो हमें एक ऐसा पहाड़ा देना होता है जो तीनों से कट जाए, उसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम एलसीएम वाले तरीके से निकालेंगे, जब 3 वाला ऐसे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से 2 एकम 2, ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। तो 24 देखो 4 के बारे में भी आता है, 6 के बारे में भी आता है, 8 के बारे में आता है, सबसे छोटा है, तो इसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो 24 आंसर आ गया मल्टीपल में, और फैक्टर में 2 आ गया। ठीक है, आंसर देखना तो आप देख लो, इन्होंने तो सीधा आंसर लिख रखे है ना, तो इसलिए मैंने आपको समझा के बता दिया। अब ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको एवेल्युएट करो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो कैसे करोगे, देखो इधर ये 428 है, मल्टीप्लाई 75 प्लस माइनस 428 मल्टीप्लाई 25। अब देखो दोनों में सेम क्या है, 2 ग्रुप बन गए, दोनों में सेम क्या है, 428 इसमें, 428 इसमें, 428 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, माइनस का 75 प्लस माइनस माइनस उतार लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ 428 बाहर लिखा है, माइनस बाहर नहीं लिखा, तो माइनस उतारेंगे, ये 25 आ जाएगा। तो 428 यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 और माइनस 25 दोनों माइनस के तो 100 हो जाएंगे, और 428 के आगे ये 2 जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस आगे लगा देंगे, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सवाल करने होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना। ये कह रहा है अब आपको क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन 100% आने आना है, और आप कोई बच्चा छोड़ के मत आना। ये कह रहा है नेम द क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर कट हॉरिजॉन्टली। अगर जैसे कोन है और अगर मैंने इसको ऐसे काट लिया तो मुझे जो शेप मिलेगी क्या मिलेगी, देखो कौन कौन सी शेप होती है, या तो सर्कल बनेगा, या तो रेक्टेंगल बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, ठीक है, या ट्रायंगल बनेगा। तो आपको ये 2D शेप की बतानी है, 3D को काट के 2D शेप बतानी है। क्या बतानी है, 2D शेप। बहुत आसान है डियर, जब हम किसी भी गोल वाली चीज को काट रहे हैं ना तो वो हमेशा सर्कल मिलेगा।
क्या बोलेगा हिंदी में? वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा? वृत्त। और अगर ईंट को काट रहे हैं तो अगर ऐसे वाली चीज को काट रहे हैं तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा, आयत मिलेगा। ठीक है, ये देखो हमें रेक्टेंगल और सर्कल मिल गया। ठीक है, अब फटाफट आगे देख लो। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2x में से y घटाओ। पहले हमें 2x, पहले x और y निकालेंगे तभी तो घटाएंगे। तो देखो आपको ये बेसिक रूल पता होना चाहिए। एक लाइन का टोटल 180 होता है, पता है? देखो ये रट लो अच्छे से, मैं क्योंकि यहाँ तो जरा खराब हुआ है, यहाँ समझा देता हूँ, इसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो चलो इसमें करा देता हूँ। देखो डियर, एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 110 गए कितने बचे? 70। ये 70 आ गया। आ गया। अब बताओ एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? बच्चा आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का टोटल कितना होता है? 180 होता है। 180 इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 115। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 65। ये 65 आ गया। ठीक है, आगे एक्स निकल गया हमारा 65। अब इसने कुछ और बोला है क्या? हाँ, इसने बोला ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो यहाँ पर इसने बोला है ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी के पैरेलल है, तो ये जेड बन रहा है। देखो बन रहा है जेड। तो आपको पता होना चाहिए जब जेड बनता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो जब ये जेड बन रहा है तो ये 65 तो ये भी 65 होगा। अब एक लाइन का टोटल फिर से क्या हो गया? 180। तो इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो वाई निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6 4 10 110 70 आ गया। नहीं तो सिंपल है, देखो ये दो लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल के बराबर होता है, इसे करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग। ये 70 से 70 होगा, हमें पता तो लग गया था 70, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से भी निकाल दिया। तो हमें हर तरीके से पता होना चाहिए। तो एक्स हमारा कितना है? 65। वाई कितना है हमारा? 70। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दो 2x माइनस वाई। 2x कितना है? 65। वाई कितना है? 70। तो 65 का डबल कर दो, कितना होता है? 130। 70 घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 60 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 60 आ गया। तो यहाँ पर आप इसमें सॉल्यूशन भी दिए होते हैं। अब यहाँ पर ये है ना कि थोड़ा सा इन्होंने ब्रीफली बता दिया, क्योंकि मुझे लगा ये बता देना चाहिए बच्चों को, तो मैंने ये करवा दिया। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर इन्होंने कर रखा है, इन्होंने ड्रैग कर दिया। हो सकता है आपको कहीं समझ ना आए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब देखो ये 9वां क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है डियर। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ इसी। देखो ये क्या कह रहा है? ये रोम्बस बोला है। जैसे ही इसने रोम्बस बोला, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस कहते किसे, क्योंकि अगर आपको फिगर का नाम ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे? रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। हिंदी में देख सकते हो डियर, समचतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर होती है, और जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। किस पे काटती है? 90 पे काटती है। किस पे काटती है? 90 पे। अब इसने बोला ए सी 24 है, ये ए है ये सी है, ये पूरी लाइन कितने की? 24 की है। तो आधी कितने की होगी? 12 की होगी। पूरी 24 की, तो आधी 12 की हो गई। बीडी कितना? 10। बीडी पूरा 10 है, तो आधा कितने का होगा? 5 का होगा। हाँ या ना, ये बीडी है ना, तो पूरी 10 है तो आधी 5 की होगी। अब इससे बोला पैरीमीटर निकालो। पैरीमीटर तभी तो निकालेंगे जब इसकी साइड पता होगी। तो ये ट्रायंगल ले लो जो हमें यहाँ मिला है, ये 5 है ये 12 है। तो इसको और सिंपल बना लो ऐसे करके, ये 5 है और ये 12 है, ये 90 डिग्री है, यहाँ लिख दिया। डियर जब भी 90 डिग्री आ जाए और दो साइड हमें दे रखी हो, और हमें ये चीज निकाल ली 90 के सामने वाली, या कोई भी निकाल ली 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, याद रखना। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच कितना है हमें नहीं पता, बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। देखो इसको एच बोला जाता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना आ गया? 5 4 9, 4 2 6, 169 का रूट कर दो, कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 13 आ गया। अब ये 13, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 13 13 13, 4 बार जोड़ दो, कितना आएगा? क्योंकि
चारों को टोटल जो है पैरामीटर कहलाएगा और चारों सेम होते हैं। तो पैरामीटर कितना आ गया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 बार जोड़ दो तो 52 आ गई। और यूनिट क्या, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये देखो इन्होंने ना बिल्कुल डायरेक्टली कर दिया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया था, तो मैंने आपको अच्छे से पूरा बता दिया। इन्होंने 8वां मैंने पीछे करी ना वीडियो थोड़ी सी, तो ये 8वां दोबारा दिखा दिया इन्होंने, और ये 9वां हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आपकी। चलो अब देखो और में भी क्वेश्चन, अगर और में क्वेश्चन दे रखा होता ना तो आप देख लिया करो। और वाला अगर आपको आसान लग रहा है तो पहले और वाला कर लो। ठीक है, और वाला देख लो कैसा क्वेश्चन है, ये पढ़ लो। मैं इसको करवा देता हूँ और वाला। ये कह रहा है अगर इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 40 डिग्री। देखो बना लेते हैं, बहुत आसान लग रहा है मुझे। ये ट्रायंगल है, ये कह रहा है अगर एक एंगल 40 डिग्री का है, बना लो। देखो जो बोल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत किया करो। कह रहा है एक कोण 40 डिग्री का है, ठीक है, लिख लिया। ये कह रहा है बाकी दो कोण अनुपात में है, यानी कि इन दोनों की रेशियो दे रखी है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें रेशियो बोल दे। दोबारा बना लेता हूँ। इसने बोला है कि ये 40 डिग्री है और इन दोनों को रेशियो में दे रखा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। रेशियो को अलग करने के लिए आप एक्स मान लोगे। यहाँ 3 और 2 लिखा है तो एक बी कितना आ गया 3x, और सी कितने का आ गया 2x। याद रख लो, जब रेशियो को अलग करते हैं तो एक्स मान लेते हैं। अब मुझे बताओ एक ट्राइंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, कमेंट कर दो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। ए कितने का 40, बी कितना है 3x, और सी कितना है 2x इक्वल टू में 180 डिग्री। तो 3 और 2 कितना हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 40 माइनस का हो गया 5x, 180 में 40 का 140, x कितने का 140 बटे में 5, तो 5 दूनी 10, 5 बटे 40 28 आ गए। अभी x निकला, देख लो कैसे करा है। ये जो 5 है ना मल्टीप्लाई वाला, ये डिवाइड हो जाता है, इसको घटाना नहीं है, जबकि कॉन्स्टेंट को घटा रहे थे, कॉन्स्टेंट को घटा रहे थे। अब b निकालो कितने का आएगा। देखो यहाँ 3 है ना, 3 लिखा, और x की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया 28। 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, अब c निकालो। यहाँ 2 लिखा, 28 मल्टीप्लाई में लिखा, 2 अट्ठे 16 2 4 1 56 आ गया। ठीक है, इस तरीके देखो उन्होंने सिर्फ आंसर लिख दिया यहाँ पर, ये बता दो। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11वां। अच्छा, से पहले यहाँ पर 10वां कह रहा है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर सेमी सर्कल, सर्कल एंड इक्वल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले जब कोई रोटेशन होगा तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। देखो अगर हम सेमी सर्कल की बात करते हो एक बार होगा, अगर हम सिमेट्रिक सर्कल की बात करते हो इन्फिनिट होगा, मतलब बहुत बार होगा, मैनी बार होगा। ठीक है, ये लिख देना आप इसमें। वृत्त में बहुत बार होगा, ठीक है, और सर्कल में मतलब जो सेमी सर्कल में एक बार होगा, और इक्विलेटर में 3 बार होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कितनी बार रोटेशन होता है। पढ़ रखा है ना अपने बुक में से, चैप्टर में से है। तो देखो ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अच्छे से तैयारी करके चलना है। ठीक है, और सिमेट्री वाला भी पूछ सकता है आपसे, सुन रहे ना मेरी बात। तो यहाँ पर देख लो, ये आंसर सेमी सर्कल में एक बार है, अर्धवृत्त में एक बार है, वृत्त में बहुत बार है, और ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल है जिसकी 3 साइड बराबर होती है उसमें 3 बार है। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब देखो 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो अभिषेक ने जो है कुछ पैसे, देखो कुछ पैसे उधार लिए। अब हमें जब कुछ पैसे उधार लेने के लिए पूछ रहा है तो देखो कि क्या करना है। 5% रेट चल रहा है, 2 साल बाद उसने 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के जमा कर दिए बैंक में, और आपको बताना है कि उसने कितने पैसे उधार लिए थे, और कितने पैसे उधार लिए थे, और 3 साल का आपको इंटरेस्ट पता लगाना। अगर 3 साल होता है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो देखो जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखो 2 साल बाद उसने 1000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, यानी कि 2 साल का ब्याज 1000 रुपये मिला। हमें ये नहीं पता कितने पर मिला, हमें 5% दे रखा है, टाइम 2 साल का दे रखा था। ओके, ये देखो फॉर्मूला पता तो कर लोगे। अब इसको उधर ले जाओ, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 होता है, ये डिवाइड वाला देखो ऐसे 1 लगा लो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान लो, या इसको उधर ले गए। अब p लिखा, 5 में 10 लिखा, भी मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो, 0 से 0 कट गए, तो 1000 को 10 से गुणा करा, कितना आ गया 10,000। सिंपल सी बात है, बच्चा वैसे ही सोच लेगा कि भाई अगर 1000 पे ब्याज मिल रहा है 5% की दर से 2 साल के लिए, तो 10,000 ही जमा करेंगे। चलो अब हमें पता लग गया कि हमने 10,000 जमा करे हैं। अब उससे बोला अगर ये 10,000 जमा किए हैं तो 3 साल का उसे कितना ब्याज मिलता। तो अब फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला वही रहता है, बस एक चीज गायब कर देगा, जो चीज नहीं पता उसे वही रख दो, बाकी को उधर ले जाओ। तो सिंपल टेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल टेस्ट कितना दे रखा है हमें, अब हमें निकालना है, ठीक है। और पी हमें कितना दे रखा है 10,000, रेट हमें कितना दे रखा है वही 5, टाइम अब 3 हो गए हैं, ठीक है। तो 2 0 कट गई, तो 5 से 15 के आगे 2 0 लगा देंगे, 1500 आ गया। तो हमें 1500 रुपये देने हैं। ये कह रहा है अगर ये क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे आप आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। वही जो समझा रहा हूँ वही है, आंसर की हमारे पास अवेलेबल थी तो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब हम इसके और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि संस्था में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में ए व बी 2 उम्मीदवार खड़े हैं। संस्था में 1500 सदस्य हैं, जिनमें से केवल 12 सदस्य ने मतदान किया और केवल एक को 60% मत मिले। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये कह रहा है ए और बी 2 चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और 1500 मेंबर थे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें से 1200 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। और ए को 1200 लोगों ने जो वोट डाला उसमें 60% वोट मिले हैं। ये कह रहा है कितने मेंबर है जिन्होंने वोट नहीं डाला, उनकी परसेंटेज बताओ। बताओ कितने मेंबर है जिन्होंने वोट नहीं डाला। देखो टोटल 1500 थे, 1200 लोगों ने वोट डाला, तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 300 लोगों ने डाला। और जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे 300 मेंबर ने वोट नहीं डाला वो ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, टोटल कितना है 1500 है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 2 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30, 3 दूनी 6, तो 20। तो 20% लोगों ने जो है अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, जो 300 लोग थे, ठीक है। ये देखो इन्होंने भी ऐसे करा हुआ, ये आंसर करा हुआ। अब ये कह रहा है ए और बी में कितने प्रतिशत अधिक मत मिले हैं, ए को बी से कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं। आप बता सकते हो कि ए को कितने ज्यादा वोट मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बी को कितने वोट मिले हैं। देखो आप ध्यान से करो इसको, देखो जल्दबाजी मत करना। आपको पता है कि ए को 60% वोट मिले हैं, यानी कि बी को 40% वोट मिले होंगे, टोटल तो 100 ही होता है। तो इसने बोला ए को कितने परसेंट ज्यादा मिले, तो 60 में से 40 के कितने बचे 20, तो इस तरीके से 20 आंसर आया। कहीं आप सोचने लग जाओ, ठीक है। तो अब उसके बाद ये कह रहा है बी को कितने वोट मिले हैं, तो भाई हमें पता है बी को कितने वोट मिले हैं। भाई अगर 60 इसको मिले हैं तो 40 इसको मिले हैं, तो 1200 लोगों ने वोट डाले, तो 1200 का 40% कितना होगा, तो कितना होगा 12 चौक कितना होता है 48, तो 480, ठीक है। तो 480 वोट मिले, ठीक है। 12 चौक 48 होता है ना, इस तरीके से आंसर आ गया। दोनों में से एक करना, आराम से पढ़ के करना, पेपर पूरा पूरा करना, फुल मार्क्स लाने, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। पासिंग के लिए नहीं पढ़ा रहा, अच्छे नंबर लाओगे तभी बात बनेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये 12वां क्वेश्चन है, इसने कहा इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अब देखो पेपर तो अभी हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसी में वीडियो में खत्म करूंगा, है ना, जल्दी कराता हूँ। ये देखो दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए किसी की पावर अगर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो गया, सीधा लिख देते हैं। और यहाँ पर पावर 1 है तो सेम उतर जाता है, आपको पता ही होगा, अगर सेम है तो उतर जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ 3 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 2 मानी जाएगी, तो 3 की 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9। अब ये मत करना 3 की पावर 2 है तो 3 दूनी 6 कर दो, वो नालायक बच्चे को हाथ में छोड़ दो। आप होशियार हो, आप सही से करो। 5 की पावर 2 है तो 5 पंजे कितना होगा 25 हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, हो गया, ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको बाद में यूज़ करेंगे। 7 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है। मैं इसे इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहा क्योंकि कट जाएगा इसलिए। तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम सबको आता है, नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, 25 आ गया। तो नीचे बड़ा रकम कौन सा है 25 है, तो 1 के बड़े में 25 कौन से नंबर पे आता है 25, तो 25 एकम 25 होगा। वीडियो को पीछे करके देख लेना, नहीं समझ आया तो।
5 के बारे में 25 कौन से नंबर पे आता है? 5 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 15 हो गया। 25 के बारे में 25 एक नंबर पे आता है, तो 9 एकम 9 हो गया। 7 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो 25, 15 और 9 कितने होते हैं? 25, 15, 40 हो गए। 40 और 9 कितना होगा? 49, तो 49 डिवाइड 25, और यहाँ पर डिवाइड है ना, ये 7 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है, ये अलग काम हो गया ना, पहले करवाया था ना मैंने। अब यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो 49 किसका होता है? 7 सत्ते 49। 25 किसका होता है? 5 पंजे 25। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता होगा कि ये उल्टा हो जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। सबको पता है ना। अब 5 की पावर 3 है, 5 को 3 बार खोल लो, ये नीचे वाला सेम उतारो। 7 को 3 बार खोल लो, तो 2 कट गए, 7 से 2 कट गए, तो 5/7 आ गया। कैसा लगा? ठीक है, थोड़ा सा मैं जो मेरे पास पेज अभी अवेलेबल थे तो उसी में करवाया जा रहा हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ भी जाओगे आपके। ठीक है, ये मत सोना खिचड़ी पक गई, अब साथ के साथ समझते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। रोक के एकदम देखोगे तो शायद ना आए, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। ये दे रखा है, देखो 2, ए की पावर 2 है तो ए को 2 बार लिख लिया, बी एक बार लिख लिया, मल्टीप्लाई ए लिखा। बी की पावर 2 है तो बी को हमने 2 बार लिख लिया। 4 का क्या होता है? 2 2 जा 4। अब ए और बी 6 बार है तो इसको 6 बार लिख लो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 ए बी। अब काट दो, 2 से 2 कट गया, ए बी, ए बी कट गया। ठीक है, ए बी कट गया, फिर ए बी, ए और बी कट गया। ठीक है ना आसान तरीका। ऊपर क्या बचा? 1। देखो कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या बचा? ए कितनी बार है? 3 बार, और बी कितनी बार है? 3 बार। आंसर है। सबसे आसान तरीके से मैंने करा दिया। अब ये कह रहा है 13 क्वेश्चन कह रहा है एक्स की जगह 2 और वाई की जगह -3 रख के देखो। ठीक है, यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये देखो 2x की पावर 2 -4xy +18, तो x की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है, जहाँ x है वहाँ 2 लिखना है, और y की जगह -3 लिखना है। 2x की जगह 2 लिख दिया, x की जगह 2, y की जगह -3 लिख दिया, 18। 2x की जगह 2 है तो 2 बार लिख दिया। देखो x की जगह 2 था ना, 2 लिख दिया, y की जगह -3 लिख दिया। अब ये 2 पावर है, 2 बार लिख दिया, 4 2, कोई सन ने मल्टीप्लाई लगा दिया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस 4 दूनी 8 दिया 24, तो तीनों को जोड़ दो। ठीक है, 24 6 30, 2 32, 40 50 हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बड़ी देर हो गई आपको आंसर दिखाए नहीं थे। ठीक है, तो आप आंसर वगैरह देख लो कैसे कैसे इन्होंने सॉल्व करे हैं। देखो इनका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, मैंने आराम से आपको समझा दी हूँ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला देख लो, जब मैंने इतने कर दिया तो ये भी कर देता हूँ। देखो ये दे रखा है ना क्वेश्चन, 4 3x -1 +2y -15। तो देखो x कितना है? 2, y कितना है? -3। x 2 है, y -3 है, तो 4 लिखा, 3 × 2 -1, 2y कितना? -3। तो देखो 4 3 दूनी 6 -1, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूनी 6, 4 6 में से 1 गया 5, 4 पंजे 20, -6 -15। ठीक है, अब देखो दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे? 21, तो 21 में से 20 के माइनस का 1 बच, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का रहता है। ठीक है, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो,
अब इसने बोला आगे में कि आपको ये टर्म और फैक्टर के रूप में दिखाना है, ट्री डायग्राम बनाना है। तो ये इसी में देख लो, ये आपके एग्जाम में ट्री, जो ट्री वाला डायग्राम है वो जरूर आएगा। ये दे रखा है, इसको हमने लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसको फैला दिया, इसको फैला दिया, और हमने इसको भी फैला दिया। देख लो, आसान था ना, सबसे आसान क्वेश्चन था। और फिर इसने पूछा है कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। तो मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो वाई स्क्वायर के साथ कौन चिपक रहा है मल्टीप्लाई में? -4। तो -4 आंसर है। देख लो, अब आ जाओ केस स्टडी पे आ जाओ। ठीक है, तो ये केस स्टडी है डियर। तो केस स्टडी आपके एग्जाम में आनी है। देख लो, केस स्टडी आएगी और ये स्कोरिंग है, आपको इसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं ना केस स्टडी में, तो आप इस पे ध्यान दीजिए अच्छे से। सुन रहे मेरी बात? तो अब मैं आपको एक केस स्टडी फटाफट समझा देता हूँ ताकि आपको फायदा हो जाए और आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। ओके, देखो ये कह रहा है यहाँ पर 2 कॉन्टेस्टेंट हैं, 2 मतलब बच्चे हैं, उन्होंने भाग लिया हुआ है और रंगोली बना रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक को आधे आधे भाग में अपना डिजाइन बनाना है, आधे आधे भाग में डिजाइन बनाना है दोनों को। और पहले सुरभि ने 10.5 मिनट, 10.5 मिनट में आधे भाग में डिजाइन बनाया। फिर शीतल ने बचे आधे भाग को 30/4 मिनट में बनाकर डिजाइन को पूरा कर दिया। दोनों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई। देख लो, दोनों ने आधा आधा डिजाइन बना दिया, दोनों ने बहुत अच्छी डिजाइन बना दी रंगोली की। अब पहले बोला कि दोनों में से किससे टाइम कम लिया। बच्चों कितना आसान है, देखो 10 सही 1/2 और दूसरे का कितना है 30/4। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। इसको गुणा करके जोड़ देते हैं, पता है ना सबको, 10 दूनी 20 और 21/2। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो डियर हमें इसका बेस सेम करना पड़ता है। जब हम बताते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 2 और 4, या तो आपके पास सबसे आसान तरीका क्या है कि इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं आसान तरीका बता देता हूँ, इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिखो, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ये सब में एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता। ये आ गया। ठीक है, अब बताओ दोनों में से किसको कम टाइम लगा। यहाँ 60 है और यहाँ 84 है, तो किसको कम लगा? इसको लगा। तो इस लड़की का नाम क्या है? शीतल। तो इसका आंसर क्या आएगा? शीतल आ जाएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। अब ये कह रहा है कि इसका कोई तुल्य भिन्न बताओ। क्या बताओ? तुल्य भिन्न 30/4 का। देखो 30/4 है, हमने निकाल तो लिया, 30/4 किसमें बदल दिया? 60/8 में। तो यहाँ लिख दोगे 60/8। ठीक है, एक और तरीका है, 30/4 है ना, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, सबके अलग अलग हो सकते हैं। डिवाइड कर लो, 2 से कट रहा है, तो इसका 15/2 आ गया। तो 15/2 भी हो सकता है इसका आंसर। ये मत सोचना एक ही आंसर हो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके जैसे पहाड़ा चलाओ। और अगर आपको नहीं आता और मान लो आपने कहा सर अगर मैंने सोल्व ना किया होता तो मेरे को कोई और आसान तरीका बताओ, तो मैं वो भी बताता हूँ। अगर अवेलेबल है तो मैं बताता हूँ। तो यह 30 का पहाड़ा लिख लो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8, ऐसे। और 30 दिया 9, 90, 4 दिया 12। तो पहाड़ा लिखते चले जाओ, इक्विवेलेंट निकालना है। ये कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोथ कांस्टेंट। दोनों ने मिलकर कितना टाइम लिया, आपको ये पता लगाना। तो भाई दोनों के टाइम को हमें जोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने बेस तो सेम कर ही दिया था, इसका 84/8 था और इसका 60/8 था। दोनों को मैं जोड़ने में आसानी होगी। तो देखो जोड़ने के लिए नीचे का बेस सेम होना चाहिए। तो 84/8 और 60/8 जोड़ दो, 8 6 14, 144/8। अब काटो, किससे कट रहा है? ये जोड़ने पर आ गया था। अब आप इसे काट लो, आपको काटना आना चाहिए, नहीं तो आप पेपर में फिर कैसे करेंगे एग्जाम में। तो 144 में यहाँ पर 8 आ रहा है। आप चाहे तो सीधा डिवाइड कर सकते हो, अगर काटना नहीं आता तो सीधा डिवाइड कर लो इस तरीके से। 8 एकम 8, 6 बचे, 8 8 64, तो 18 आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो आप काटना चाहे तो काट सकते हो, 8 एकम 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 बचे, 8 8 64। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर तो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो ये 14 का आंसर आप देख लो, ये मैंने आपको समझा दिया है। और फिर यहाँ पर ये इसने नेक्स्ट बोला है कि ना ये व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 21/2 टू गेट 1। ये कह रहा है 21/2 में से क्या घटा कि 1 आ जाए। तो 21/2 में से x घटा लेंगे, 1 आएगा, तो 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस का होगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 21 2, ये 90 नंबर में 2 आंसर आ गया। ठीक है ना।
इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसने क्या बोला है। यहाँ पर ना ये एक स्मार्ट शहर की दो मुख्य सड़कें हैं, देखो ये देखो, एम एन ये रहा, और पी क्यू ये रहा। तो ये कह रहा है कि चौराहे को बिंदु ओ के द्वारा निम्न आकृति में दर्शाया गया है। ये ओ है, ठीक है। और एक और ओ ए बी ट्राइंगल बन गया, ओ ए बी बन गया, ठीक है। और जबकि दूसरे ओ सी डी बन गया, ये देखो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे 90 दे रखा, 90 दे रखा। अब ये हमें पता लग गया। फिगर देख लिया आपने। कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए, कह रहा है वाई की वैल्यू निकालिए, और ए बी के लेंथ पता लगाइए। देखो बहुत आसान है डियर, हमें 130 दे रखा है, हाँ या ना। एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये 130 का तो कितने का आएगा, 50 का आएगा, हाँ या ना, 50 का आएगा ना। अब देखो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180। ये 90 का है, ये 50 का, तो कितने का बचेगा बताओ। एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है ना, तो 180 में से 140 घटा दो, कितने बचे, 40 बचे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो जितना एक्स होगा उतना वाई होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 40 का तो ये भी 40 का होगा, ठीक है। तो इसने जेड तो पूछा नहीं, ये भी नहीं पूछा, हमें इससे कर लेना देना, ठीक है। वैसे अगर पूछेगा ना तो ये 40 का है, तो एक ट्रायंगल 180 होता है, तो 180 में से 40 घटाएंगे, दोनों बराबर बांट लेंगे। मैं यहाँ पे बोल रहा था 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का नहीं है ये, क्योंकि दोनों जगह जेड जेड लिख दिया। आपको पता होना चाहिए डियर कि एक ट्रायंगल में अगर ये 40 का है तो ये कितना कितना लेंगे। देखो इसने दोनों में जेड जेड लिख दिया, दोनों बराबर होंगे, तो 180 में से 40 गए, 140, 70 70 लेंगे दोनों। हालांकि इसने जेड पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तो हमें पता होता। देखो आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, ठीक है। मैं एक वीडियो मैंने पुराने डाल रखी होगी फॉर्मूलों की, मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। आप मैथ फॉर्मूले ऐसे स्टार्टर लिखोगे, ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो, नहीं तो मैं दोबारा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको फॉर्मूले की। ठीक है, अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ। इसने बोला कि ओ ए 70 डिग्री है, देखो ओ ए ये 70 है, ओ बी ये 250 है, और ये कह रहा है ए बी निकालो। तो देखो इसको हम पहले यहाँ पे ऐसे फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ओ बी और ओ ए कितना है 70, ओ बी कितना है 250, और ये 90 डिग्री दे रखा है, दे रखा है ना 90 डिग्री। हमसे ये पूछ रहा है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब हमें साइड दे रखी होती है और जब 90 डिग्री लिखा होता है, क्या लिखा होता है 90 डिग्री, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का। क्या होता है, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब बताओ एच यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये लंब होता है। कर्ण कितना है 250। देखो फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे जो हमें दिया हो वही लिखेंगे उसके नीचे। पी कितना है हमें नहीं पता, पी का नाम क्या है ए बी, बी यानी कि बेस कितना है 70। अब 250 के 250 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 के 25 में करोगे 625, 2 जीरो आ गए। ए बी का स्क्वायर 70 के 70 में करोगे 49। देखो एक जीरो का डबल जीरो हो जाएंगे, 25 का 25 में करेंगे तो 625, 2 जीरो हो जाएंगे। अब प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 625 क्या के 2 जीरो लगी है 4900, तो 0 0 0 0, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, तो ये 576 बचा। अब ये इसकी वजह के रूट बन जाएगा, तो 576 किसका होता है, 24 का होता है। 2 जीरो का 1 जीरो बन गया, आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर 576 का 24 कैसे हो गया, एलसीएम कर लो ना, 576, 2 2 जा 4, 1 से 3, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 3 में से एक बार आ गया, 2 2 में से एक बार आ गया,
दो दो में से एक बाहर आ गया, दो दो में से एक बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया, और 2 जीरो गए, जीरो हो गया। अगर स्क्वायर रूट नहीं कर पाओगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो 240 इसका आंसर आ गया। अभी देखो इसने पूछ लिया जेड कितने का होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर एक ट्राइंगल में एक हमें पता लग गया 40 है, तो बाकी कितने होंगे? एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से 40 घटा दो, कितने बचे? 140। और दोनों आधा आधा बांट लेंगे क्योंकि दोनों जेड जेड है, तो 70 70 दोनों लेंगे, तभी तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये आपने आंसर तो मैंने आपको पहले दिखा दिए थे ऑलरेडी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 16वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये इंग्लिश में है और ये देखो इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। सौरभ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक छात्र है, वह जल्दी उठता है और व्यायाम के लिए रोजाना पास के एक वृत्ताकार पार्क में जाता है। देखो सर्कुलर पार्क है और पार्क के बिल्कुल बीच में एक फुटपाथ ए भी है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है सर्कल को, देख लो। ये कह रहा है फुटपाथ की लंबाई 140 है। बच्चों एक बात बताओ, जब किसी सर्कल में कोई बीच में से कोई लाइन जा रही होती है और उसकी लंबाई अगर मैं पता है 140, तो बताओ इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? डायामीटर। अब इसने पूछा क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। इसने पहला पूछा है कि इस पार्क की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, पूरा 140 है तो रेडियस कितनी होगी? 70 हो जाएगी। फिर कह रहा है जॉगिंग करते हुए सौरभ पार्क के 2 चक्कर लगाता है। जॉगिंग करते समय सौरभ द्वारा तय की गई दूरी निकाली। देखो पार्क को चक्कर लगा रहा है, चक्कर, मेरी बात सुन रहे हैं? पार्क का क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कि पार्क की जो है वो कुल दूरी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, पार्क कैसा है? पार्क जो है वो गोल है, और गोल यानी कि बाउंड्री, बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। तो हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर्कल की, क्या होता है? 2πr। तो 2π की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर कितना दे रखा है हमें? आर दे रखा है 40 का 70, तो ये कितना आ गया? 10। तो 22×40 440, क्योंकि इसने 2 चक्कर लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 880। ठीक है, और यहाँ पर आंसर आप देख सकते हो इन्होंने कैसे करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या इसने बोला है? इसने बोला है कि छायांकित भाग का परिमाप निकालिए। देखो अब इसका पेरीमीटर बोल रहा है, और जब किसी आधे भाग का पेरीमीटर बोलते हैं ना, जब किसी आधे भाग का बोलते हैं तो पहले ये और ये प्लस कर देंगे। तो इस वाली बाउंड्री को क्या बोलते हैं? πr, और इसको क्या बोलते हैं? 2r। क्या बोलते हैं? 2r। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? πr + 2r। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना है हमारा? यहाँ पर देखो 140 है, तो आर कितना हो गया? 70 हो गया। 2 × 70 लिख देंगे, ये कट गया 10 बार, तो 220 और 7 दूनी 14, 140 जोड़ दो तो 260 और 360 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि देखो याद रखना, जब आधे का बोलेगा ना, इसको और इसको भी लेना है। अब इसने इसके बाद आगे क्या बोला है? इसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालो आधे वृत्त का। तो पूरे वृत्त का πr² होता है, उसके बाद आधा कर देंगे। ठीक है, इस वाले में मत करना, पूरे वाले का इतना होता तो इसका आधा कर देंगे। पेरीमीटर में ना हमें रेडियस जोड़नी पड़ जाती है 2 बार। ठीक है, ये याद रखना। अब इसका लेकिन एरिया में हमें ऐसा नहीं करना होता। तो 22/7, आर की पावर 2 बार है तो आर को 2 बार लिख लेंगे, और बाद में जो आंसर आएगा उसका आधा कर देंगे। 7 × 70, तो कितना आ गया? 22 की 10 में गुणा करो 22, 220, फिर 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15। ठीक है, ये आ गया 15,400, और ये 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 7 14, 2 7 14, 0 77। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैथ्स लिखिए, क्लास 7 लिखिए, ASC स्टार्टर चैनल का नाम लिखिए। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।